हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज फिर आपके साथ हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक स्टेप बाय स्टेप 5 मंथ सिलेबस कंप्लीशंस कैसे करने हैं और रिवीजन प्रोग्राम को अपने कैसे लेके जाना है। 5 महीने का प्रोग्राम है सारा ये, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि वैसे तो सब बच्चों को पता होता है कि उन्होंने कैसे पढ़ना है। मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि कुछ एक बारीकियां बीच में ऐड कर पाऊं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, केवीएस, एनबीएस कुछ भी हो, या टेट के एग्जाम्स हो या डी ट्रिपल एस बी, एनीथिंग किसी भी स्टेट का हो, तो उसकी तैयारी एक्चुअली हम लोगों ने किस तरह से करनी होती है। सो सिलेबस कंप्लीट करना और उसको इफेक्टिवली रिवाइज करने से आपको भी पता है कि हमारा जो रिजल्ट के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कंपटीशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी बेहतरीन वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान से। और ज़िंदगी में प्लानिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त यही करूँगा कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा करने से पहले अंत तक देखें, और दूसरा, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हौसला बहुत बढ़ता है आप लोगों की बदौलत ही हम लोग हैं, और अगर आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ साझा करने वाला हूँ। देखिए, ये मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम 2022 के 130 प्लस रिजल्ट्स हैं, और इसमें से 130 में से 100, मतलब 120 के करीब लड़कियां हैं। उस 120 में से 100 ऐसी लड़कियां हैं जो कि शादीशुदा हैं, और उनमें से भी मेरे ख्याल से 80 के करीब ऐसे हैं जिनके एक एक दो दो बच्चे हैं, और उनमें से 50 ऐसी होंगी जिनकी उम्र 36 और 37 के करीब होगी। तो मैं हैरान भी हूँ, आश्चर्यचकित हूँ ये देख के कि इन लोगों ने अपने घर भी मैनेज किए हैं, और इन लोगों ने अपने बच्चे भी मैनेज किए हैं। अपनी पूरी फैमिली को मैनेज करते हुए सवेरे से लेकर शाम तक अपने पूरे हाउस को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए कब समय निकाला होगा, और कब इन्होंने पढ़ाई की होगी, और कब इन्होंने तैयारी है जो वो पूरी की होगी। इनके अंदर कितना जुनून, कितनी आग होगी कि आज इनकी जो ड्रीम जॉब है इनके हाथ में है। नो डाउट बंसल एकेडमी का सिर्फ इतना गाइडेंस वाला रोल है, लेकिन इन बच्चों को, इन लड़कियों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सल्यूट है। इन्होंने अपने जीवन का बेहतरीन जो दिया है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चियां, खासकर लड़कियां और शादीशुदा लड़कियां इसको देख रही हैं, वो ये चीज़ नोट करें कि ये आपको इंस्पायर अगर नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जितनी टफ लाइफ चल रही है वो आपको ही पता है कितनी टफ लाइफ चल रही है। अगर आप उस टफ लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इनकी तरह इंस्पायर होकर आप आज ही घर बैठे ही तैयारी स्टार्ट करें ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू। बंसल अकेडमी की 9 की जो फैकल्टी है वो नेट क्वालिफाइड, CSR क्वालिफाइड फैकल्टी है, जो 50% ऑफ अभी आपको दे भी रहे हैं। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपका 100% साथ देंगे, 100% साथ देंगे, 1000% साथ देंगे। आप सिर्फ एक बार कदम उठाइए, हम आपकी मेहनत में चार चांद लगाएंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि बंसल अकेडमी का कंटेंट और क्वेश्चंस इतने बेहतरीन हैं कि आप जबरदस्त तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक कर जाओगे। और वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बंसल अकेडमी के चैनल को। 5 महीने का कोर्स है, इसको किस तरह से हमने लेके चलना है। तो पहले महीने में हम क्या क्या करेंगे, देखिए वो क्या है। देखिए, पहले तो चीजें स्टार्ट करनी होती हैं कि हमने किस टॉप पेपर की तैयारी करनी है। उस पेपर की तैयारी में सबसे पहले ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है और इनिशियल असेसमेंट का मतलब क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब है पहले हमें फेमिलराइज होना पड़ता है, फेमिलैरिटी क्रिएट करनी पड़ती है अपने और पेपर के बीच में। मान लीजिए हमने केबीएस का एग्ज़ाम देना है, एनबीएस का देना है, या टीजीटी का या पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम है। तो जब हम उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, उसके पेपर की स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, उसका टाइम मैनेजमेंट, कि नॉट मैनेजमेंट टाइम, कितने का पेपर होता है, ड्यूरेशन कितना रहता है, ठीक है। और उसके लिए स्टडी मटेरियल्स क्या क्या अवेलेबल रहते हैं। तो हमें पहले 1-2 दिन में, तो ये 3 दिन में सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए।
जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया सा लग जाता है कि आप अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली कितना टाइम देंगे। तो आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप मान लीजिए कि आप इनके प्रीवियस ईयर पेपर उठा सकते हैं। आप चौथे से सातवें दिन के बीच में आप उन पेपर्स को करने की कोशिश करिए। जब आप कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी करंट नॉलेज क्या है और आपको और कितना रिक्वायर्ड है, आपके वीक एरियाज कौन कौन से हैं और स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि जिसमें मैंने बताया हुआ है कि पी है जो उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक स्पेशल वीडियो है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वीक 3 और 4 है जो, उसमें आप लोग सिलेबस की प्लानिंग और सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेबस प्लानिंग और सब्जेक्ट सिलेक्शन की जब आप बात करते हैं तो आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कैसे आपने प्लान करना है, और अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने केमिस्ट्री के साथ बॉटनी जूलॉजी को कैसे करना है, अगर 5 में से 3 की ऑप्शन लेनी है तो आपने क्या करना है। हमेशा वैसे आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए जो आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तो आपके लिए एक एडवांटेज बन जाता है। सो इस तरह से आप जब आपकी सिलेक्शन फाइनलाइज हो जाए तो आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ, एग्जाम वेटेज और अवेलेबल सोर्सेज के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए तैयारी एकदम से यहाँ पे 8 to 14 डेज, 1 to 7 डेज, 4 to 7 डेज ऐसा लिखा हुआ आपको मिल रहा है कि एकदम आपने प्रेशर से तैयारी कभी भी स्टार्ट नहीं करनी है। कोई भी बच्चा सबसे पहले जब भी तैयारी स्टार्ट करता है तो अपना टाइम शेड्यूल बनाता है कि मैंने पर डे में कितने आवर्स तैयारी के लिए लगाने हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 4 आवर्स की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कहीं पे और या 6 आवर्स की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप कितने आवर्स दे रहे हैं अपने डे टाइम में। तो उसमें लिए मान लीजिए आपने फर्स्ट डे ही आपने बोला कि नहीं मैं तो 16 आवर्स पर डे पढ़ूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आप मिनिमाइज्ड आवर्स के साथ स्टार्ट करिए। आप 4 घंटे की अगर आपकी क्लासेस हैं तो 4 घंटे आप और एडिशनल एक्सक्लूडिंग क्लासेस रखिए और उस पर फोकस करिए। आप वो जो 4 घंटे होंगे वो क्या है, वो आपके कंसिस्टेंट रहने चाहिए। मतलब डेली, चाहे बारिश तूफान आंधी, कोई मैरिज फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, कोई आपने आना कहीं, किसी ने जाना कहीं, कुछ भी एनीथिंग, तो आप क्या करें कि उस 4 घंटे को, चाहे आप 1 बजे रात को पहुंचे कहीं से, चाहे आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, 2 बजे आप कमरे में एंटर करें, तो 2 से लेकर 6 बजे तक सवेरे तक आप पढ़िए, अपने 4 घंटे कंसिस्टेंटली पूरी करिए। मैं गारंटी के साथ लिख के आपको ये दे सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम हर हाल में आप क्वालिफाई करेंगे। दूसरा और तीसरा महीना इन डेप्थ स्टडी का होता है, तो आपको भी पता है कि दूसरे और तीसरे महीने में क्या होता है बेसिकली। देखिए दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ये प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस करते हैं तो पहले 15 दिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है। फिर वो जोश है जो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी आदत बन जाता है। जब वो आदत बन जाता है तो उसमें आप लोगों को ये भी आइडिया मिलेगा कि जितना सिलेबस पाइल अप होना स्टार्ट हो जाता है और प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है आपके ऊपर। सो अब यहाँ पे अप्रोच आपने इजी टू डिफ़िकल्ट वाली यूज़ करनी है, जिसके जिसके कारण कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतरीन जाए, बहुत बेहतरीन जाए। तो उसमें ईज़ी टू डिफ़िकल्ट जो टॉपिक हैं वो पहले करने हैं और डिफ़िकल्ट टॉपिक को आपने आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेक करके छोटे-छोटे टुकड़ों में करके आपने फिर करना है। तो जैसे यहाँ पे गिवन ही है कि डेज़ 1 to 7 में आपने क्या करना है, 8 to 14 में क्या करना है। अब आप इस पैटर्न को आप फ़ॉलो करते रहिए और जैसे-जैसे आप नया सिलेबस कवर करते हैं ना, तो साथ में ना थोड़ा-थोड़ा जो पुराने वाला सिलेबस है, वो भी ईज़ी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच में आपने साथ-साथ रिवाइज़ करते रहना, थोड़ा-थोड़ा। और एक और थ्योरी आपको बताऊँगा कि आप लोगों की ना जो रीडिंग हैबिट है, वो तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक तो आप क्योंकि कंसिस्टेंट टाइम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ठीक हो जाएगी। लेकिन रीडिंग क्विक होनी चाहिए आपकी, बहुत तेज़ पढ़ना चाहिए। आपको पता है तेज़ पढ़ने से फ़ोकस और कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, ध्यान इधर-उधर नहीं जाता है। नहीं तो मन आपको कहीं अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूज़ीलैंड, कभी कनाडा, कभी मतलब कहीं न कहीं आपके आजू-बाजू, कहीं न कहीं थिएटर में, कभी कहीं और, कभी कॉलेज में, कभी कहीं पे, है ना? तो वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मन है बेसिकली। तेज़ पढ़ने से क्या होता है, मन का टिकाव एक तरफ हो जाता है, झुकाव एक तरफ हो जाता है। स्लो रीडिंग नहीं करनी है। सो
मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब आप पढ़ते हैं तो रिवीजन के टाइम पे या कोई भी कंसिस्टेंट टाइम, अगर 4 घंटे का आपका कंसिस्टेंट टाइम है तो 1.5 घंटा उसमें थ्योरी और 3.5 घंटे बाकी के जो हैं वो आपने क्या करने हैं, आपने थ्योरी, नॉट थ्योरी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे लगाने हैं। अब मंथ 4 है, उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस की बात की जा रही है, तो आइडियली ठीक है कि आप प्रीवियस रिवाइज द स्टार्टेड सब्जेक्ट्स इन द प्रीवियस 2 मंथ्स, फ्लैश कार्ड, कंसेप्ट मैप्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हैं, ये अंग्रेजी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। ये आपको लिखने के लिए, मैं हिंदी में तो लिख नहीं सकता था, यहाँ पे टाइपिंग नहीं आती है, तो अंग्रेजी वाली चीज़ें मैंने यूज़ की। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एनालाइज, परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एरियाज, ये सारे आप साथ साथ कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। लेकिन वही आप मेथड फॉलो करिएगा कि आपने प्रैक्टिस करते रहना है। 4 घंटे से टाइम जैसे जैसे, अगर तो पेपर की डेट आ गई है तो आपने टाइम बढ़ाना है, या ऑटोमेटिकली वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट है जो वो डेवलप होता जाएगा। सो लास्ट में एक फाइनल ये भी चीज़ आती है कि इंटेंसिव रिवीजन और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि बेटे 3.5 महीने में सिलेबस फिनिश करना होता है, फिर 1.5 महीना उसकी प्रैक्टिस आपने करनी होती है रिवीजन की, और रिवीजन भी 3 बार करनी होती है, तो देख लीजिए कैसे करनी है। और उसके बाद 5 बार आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होती है, सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं, बाकी डीपीएस, डेली प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट्स जो भी गिवन होते हैं आपको, प्लस आपकी मॉक टेस्ट सीरीज 5 बार आपने करनी होती है। तो इसका भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं कि रिवीजन कब करनी है। अच्छा, नोट्स का तो मैंने, नोट्स के ऊपर, समरी नोट्स और की पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर कि नोट्स आपने कैसे तैयार करने हैं और उस नोट्स का फ़ायदा क्या रहता है बच्चों को। तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को पेपर के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग तैयार करिए, अपनी परफॉर्मेंस को देखिए लास्ट टाइम में कैसा कैसा है, जो भी चैलेंजिंग चीज़ें लगती हैं उनमें क्लैरिफिकेशन ज़रूरी होती है, वो क्लैरिफिकेशन आप करिए। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन में कंसाइज नोट्स आपने जो बनाए हुए हैं उनको ही पढ़ना है आपने, आपको पता है। और जनरल टिप्स तो यही है कि स्टडी शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए, टाइम स्लॉट हर सब्जेक्ट को मिलना चाहिए, अपने रूटीन के साथ आपने क्या करना है, ये मतलब जनरल टिप्स है 6 महीने के लिए। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, है ना, ये इसको बोलते हैं कि मैं कल कर लूँगा, अभी कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ऐसे कुछ लोग होंगे, वो काम नहीं करना है आपने। आप थोड़ा करिए लेकिन ज़रूर करिए, डेली करिए, गाइडेंस लीजिए मेंटर से, टीचर से, ऑनलाइन फॉर्म, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जो लोग आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी फैलाते हैं, आप उनको सुनिए, उनसे बात करिए, उनसे अपने थॉट्स शेयर करिए, ठीक है। और देखो पेपर क्वालिफाई कैसे होता है बच्चों, फाइनली मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि पेपर क्वालिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है, वो मेरे को जो लगता है पर्सनली व्हाट आई फील इज, वो है कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल रेगुलर असेसमेंट और फोकस्ड प्रैक्टिस, बस ये 3 चीजें हैं। देखिए तपस्या है पेपर क्वालिफाई करना, क्लासेस के अलावा 4 घंटे जो आप डेली कंसिस्टेंटली टिल एग्जाम देते रहेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ आपका एग्जाम है जो क्लियर होगा, ठीक है। बाकी गाइडेंस आपके टीचर्स, मेंटर्स आपको देते हैं। अगर आप नेट सी एस क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, पीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बंसल अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो नंबर गिवन है आप इस पे करिए। और कुछ मटेरियल आप असेस करना चाहते हैं तो हमारी टेक ऐप बाय बंसल अकेडमी है, TEQ बाय बंसल अकेडमी, आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल करिए। और रियल टाइम प्रोग्रेसिव आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि बेस्ट होम मेकर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो बेस्ट होम मेकर्स घर में बैठे हुए हैं वो बाहर निकलिए, ज्वाइन करिए बंसल अकेडमी को, और हम आप लोगों का साथ देंगे और आपको पेपर टिल एग्ज़ाम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, जो भी फीस होगी वही होगी, चाहे पेपर एक मतलब क्रैक होने तक आपके साथ हम रहेंगे, पेपर क्रैक लाइफ टाइम वैलिडिटी हम आप लोगों को देंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़िंदगी में खूब तरक्की करें। देखिए अगर आप पढ़े लिखे अच्छे होंगे ना तो आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे कि चलो मम्मी थैंक यू। तो आप लोग उठिए और बच्चों का भी ख्याल करिए। थैंक यू वेरी मच।